नीतीश कुमार जी चले ले दाहिने तो बाएं उनका अंदाजा होला कि कब घूम करके वो बाएं वाला पे चोट कर दी। नीतीश कुमार जी देखल चाहत रहे, जांचल परखल चाहत रहे, और खास करके जब तक ले राज्यसभा के चुनाव नहीं के हो जात तब तक ले नीतीश कुमार जी मंत्रिमंडल के विस्तार से बहुत दूर अपन जौन रणनीति बना रहे बड़े और जौन नीति पर चले के वादा करते रहे। हालांकि राजनीति में वादा के कोनो महत्व ना होके वादा बनबे करला टूटे। जदयू में कहल तो जा सकेला कि फलना के बना दिया, चिल्ला के बना दिया, फलना सेकंड नंबर बारे, चिल्ला सेकंड नंबर बारे, लेकिन सेकंड नंबर कभी आरसीपी सिंह रहत रहे, उनका राज्यसभा में भेजल जी हैं कि ना भेजल जी हैं, एकरा पर संशय हुआ। इचको आहट होते लोग चौंक जाला, इचको आहट होते लोग चौंक जाला। सिरहाना रखल सपना के लौट जाला, सिरहाना रखल सपना में लौट जाला। केहू तो पूरा करी, केहू तो पूरा करी, उम्मीद बढ़ जाला। केहू तो पूरा करी, उम्मीद बढ़ जाला। यही आस में भरोसा सूली पर चढ़ गोड़ा तनी हेरा से अभिनंदन मार बोलो के अपना कार्यक्रम आपन चैनल जना के नाम हो खूटा टोक के 14 दिन के बाद वो लोग के सामने सुझाई बनी। और वो लोग जानता नहीं, चूँकि वो लोग बहुत करीब बानी हेरा के, ऐसे वो लोग से हर बात साझा करेंगे। वो लोग के आशीर्वाद और दुआ से अब स्वस्थ बानी और डॉक्टर के भी इजाज़त मिल गई बा पटना वापस लौटे खातिर। बहुत जल्दी वो लोग के सामने पटना स्टूडियो से फिर से जुड़ब, लेकिन वो लोग जानते बानी कि दूरी सहल ना जाला, बर्दाश्त ना होला, और यही चलते डॉक्टर की इजाज़त मिलते वो लोग के सामने फिर आगे बनी। आज जो विषय लेकर के आए बनी बिहार के राजनीति पर देख लो कि भारत लाइव पर तो जो छोट मोट खबर जो हमारा या इनपुट मिलत रहा दिल्ली में, वो इनपुट के आधार पर वो लोग से साझा करते नहीं है। लेकिन आज के खबर जौन की वो लोग के सामने लेकर के आए बनी, ओकरा में बिहार के राजनीति से जौन खबर लंबा समय से चल रहा बा, जौन के चर्चा चल रहा बा, ओकरा बावजूद भी कोनो ओकर राह निकलत नहीं नजर आवत, परिणाम कुछ नहीं बुझात, और सब कुछ औजा गई बा। ऐसा नजुराई बा कि जौन के लेकर के सजुरावत लोग खुद अजुरा जाता। सियासत तो इसमें चीज़ें हैं, रुआ जो सपना लेके चलो लोग, जो सपना रुआ मन में बा, ये आस में रुआ नहीं है कि सपना पूरा हुई, लेकिन जब सपना पूरा होके के समय आवेला या उम्मीद बढ़ जाला तो सपना टूट जाला, कारण कि तब तक ले कुछ और हो जाला। एक खाली फिर से नीतीश कुमार जी के लीला शुरू हो गई बा, और एकरा के लेकर के यह बात के उम्मीद जतावल जा रहा बा, और कई तरह के में तथ्य बा जो ने बात की तरफ पता चलावत हुए या बता रहा बा, अंदाजा लाग रहा बा कि के बा चेला और के गुरु ई बुझाई। यानी कि कहे के मतलब ये बा कि 2020 के चुनाव के बाद से या फिर 2015 के चुनाव के बाद जे कुछ भी नीतीश कुमार जी फैसला ले ले, वो फैसला हो सकेला कि नीतीश कुमार जी खातिर ठीक होके बिहार के हक में होके, लेकिन वह फैसला से अगर आम लोग के जिनका खातिर वह कह के फैसला लेनी उनका हक में नहीं के होत, वो राज्य के हक में नहीं के होत, तो निश्चित रूप से वो फैसला पर प्रश्न जरूर खड़ा हो। और जब ओकरा पर सवाल पूछल जाई तो जवाब के दी। चेला और गुरु वाला जो रिश्ता बा वो अब धीरे धीरे नज़दीकी के तरफ बढ़ रहा बा, और यह कारण बा कि बिहार में बात के चर्चा हो रहा कि नीतीश कुमार जी का करें, लेकिन नीतीश कुमार जी चले ले दाहिने तो बाएं उनका अंदाजा होला कि कब घूम करके वो बाएं वाला पे चोट कर दिए। राज्यसभा के चुनाव होके या फिर राष्ट्रपति के चुनाव होके, ये दोनों मुहाना पर आ गई बा, और एकरा के लेकर के नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के परेशानी के कारण बोल रहे हैं। एकरा पहले मंत्रिमंडल विस्तार के लेकर के भी बहुत चर्चा चलत रहे, और मंत्रिमंडल विस्तार में देरी निश्चित रूप से नीतीश कुमार के कारण हो रहा है। नीतीश कुमार जी देखल चाहत रहे, जांचल परखल चाहत रहे, और खास करके जब तक ले राज्यसभा के चुनाव नहीं के हो जात तब तक ले नीतीश कुमार जी मंत्रिमंडल के विस्तार से बहुत दूर रही है।
उनकर कोशिश ये रही कि मंत्रिमंडल विस्तार जितना टालल जा सकेला टाल दिया। भारतीय जनता पार्टी मंत्रिमंडल विस्तार चाहता और एक साथ साथ आयोग के लेकर के भी आयोग के गठन एक लंबा समय से नहीं हुए। एक पीछे के भी कहल जा रहा बा कि नीतीश कुमार जी के रणनीति के हिस्सा। नीतीश कुमार जी आपन रणनीति और आपन जौन उनका तरीका बा काम करे के, वो तरीका पर जब आवे ले तो वो अपना हिसाब से सब कुछ करे ले। वर्तमान बदलल परिस्थिति में रुआ देख ले हो कि नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में संवादहीनता बा। यह बीच में कई ऐसा घटना घटल जौन की यह बात की तरफ इशारा करता कि के चेला के गुरु नीतीश कुमार जी आवे वाला समय में बिहार यह बात के बताई। नीतीश कुमार के कहल जाता है कि लालू प्रसाद के अनुपस्थिति में बिहार के एकमात्र धरोहर बाचल वाले जौन राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के पूरा सत्ता ना दे सके, लेकिन जौना तरीका से भारतीय जनता पार्टी अपन कद बढ़ा रहा बा ओकरा के देख करके स्पष्ट लागता कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी के हाथ से भारतीय जनता पार्टी सत्ता हस्तांतरित न कर। लेकिन दूसरा तरफ तेजस्वी यादव जौन की अकेले धनुर्धर बाण वह देख होगा कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी होके या नीतीश कुमार हो या अन्य लोग होके, सबके निगाह में तेजस्वी बाण और तेजस्वी लालू प्रसाद के जो जमीन रहे वो जमीन के और मजबूत सीमेंटेड कर जौना से कि केहू करके उखाड़ कबार मत कर सके। और ये बात से वह इनकार न कर सकी। जब रुआ 2020 से 2015 तक के देखब स्थिति और 2015 से 25 तक के 10 साल में दशा बदल जाला। 2025 में रुआ अगर स्थिति देखता ही तो जौन लड़का 2015 में सत्ता के गलियारा में पहुंचल रहे और दूसरा नंबर के गद्दी ओकरा के दिहल भी रहे, वो अब पहला नंबर के गद्दी खातिर 2020 में प्रयास कैलस, अकेला दम पर कैलस। और 2025 में अगर सब कुछ यथा स्थिति कायम रहो तो नीतीश कुमार खातिर और भारतीय जनता पार्टी खातिर मुश्किल हुई सत्ता में जाए से रोकर। एक पीछे के कई गो कारण हुआ नजर आएंगे, खास करके MOI के पार्टी अब A to Z के पार्टी बने जा रहा बा और एक खातिर प्रयास भी जारी बा। सिर्फ जो बार बार राजनीतिक सोच वाला लोग, राजनीतिक विश्लेषण करे वाला लोग, राजनीति के गलियारा में रहे वाला लोग, पत्रकारिता जगत, इस सब एक ही बार बार इशारा कर रहा बा कि अगर तेजस्वी यादव अपन जौन रणनीति बना रहा बड़े और जौन नीति पर चले के वादा करते रहे, हालांकि राजनीति में वादा के कोनो महत्व ना होके वादा बनबे करला टूटे खातिर, अगर ओकरा के पूरा कर देता रहे तो ये बात वो मान के चली कि आवे वाला समय तेजस्वी यादव के केहू दूर दूर तक समकक्ष खड़ा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बात करें तो भारतीय जनता पार्टी सेकंड लाइन के नेता तैयार ना कैलस और ऐसा कोनो नेता ना सामने नजर अले जौन की मुख्यमंत्री के दावेदारी खातिर मजबूती से अपन स्थान ग्रहण कर सकस। वह हाल जदयू में बा। जदयू में कहल तो जा सकेला कि फलना के बना दिया, चिल्ला के बना दिया, फलना सेकंड नंबर बारे, चिल्ला सेकंड नंबर बारे, लेकिन सेकंड नंबर कभी RCP सिंह रहत है, उनका राज्यसभा में भेजल जी हैं कि ना भेजल जी हैं, एक पर संशय हुआ। दोसर का तरफ अगर देखी तो ललन सिंह अपना के दूसरा नंबर के मानत जरूर बारे, नीतीश कुमार के बचपन के मित्र भी हवे, शिक्षा काल से ही दोनों एक दूसरा के साथ राजनीति की शुरुआत के लिए रहन, लेकिन एक बावजूद भी दूसरा नंबर के बाड़न कि ना बाड़न ये बात अभी भी संशय में बा। लेकिन एक बात बा कि नीतीश कुमार जी जो 2020 के चुनाव परिणाम के बाद पुनः थोड़ा सा एक स्टेप पीछे हट करके देख ले हो कि उपेंद्र कुशवाहा के अपना पार्टी में लेकर के लिए एगो बढ़िया काम कैले। कारण कि उपेंद्र कुशवाहा एकदम निठा राजनीतिज्ञ जो कहल जाला, निछछ राजनीतिज्ञ कहल जाला, वो राजनीतिज्ञ हवे। चाहे उनका के संगठनिक रूप से रुआ देख ली या फिर राजनीतिक नाप तोल के बोले वाला भाषा के रूप में देख ली या नीतीश कुमार के पद चिन्ह पर चले वाला नेता के रूप में देख ली, तो वो एक नंबर पर आ रहे। अगर उनका हाथ में संगठन के कमान दे दिया तो निश्चित रूप से वो पार्टी के विस्तार करे में और यह बात के भी लोग के भरोसा दिलावे में सक्षम बना कि वो नीतीश कुमार के आईना दर्पण बन सके। राजनीतिक रूप से सबसे ज़्यादा अगर मजबूत वर्तमान परिस्थिति में कोई बात नीतीश कुमार के बाद जदयू में तो वो बात उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा धीरे धीरे रुआ देख रहे हो कि
अपन तैयारी भी शुरू कर दिले बाड़े। जब वो अब अलग भई रहन समता पार्टी से, तो लोक समता पार्टी बनौले रहन और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के तरफ से चाहे लोकसभा के चुनाव होखे 2014 वाला, या फिर 2019 वाला होखे, या फिर विधानसभा के चुनाव होके, सब में अपन प्रतिनिधित्व जरूर रख ले। भले ही उनका साथे जौन खेल मुकेश सहनी के साथ भइल होके, नीतीश कुमार जी उनका नेता लोग के अपना पक्ष में ले आवे लोग, लेकिन दूसरा तरफ पार्टी में अहिला के बाद से वो लोग के स्थिति का बा कहाँ बा लोग इरुआ लोग सब जानता नहीं। ऐसे बिहार में बदलत परिस्थिति में के चेला के गुरु एकरा पर लगातार मंथन चल रहा बा, बहस चल रहा बा और एकरा में एगो नया नाम जुड़ गई बा प्रशांत किशोर के। नीतीश कुमार के साथ बिहार में अपना राजनीति के शुरुआत करे वाला प्रशांत किशोर अब सबसे बड़ा फ्रेम में बा और यह बात के सबके भरोसा दियावे के कोशिश करता रहा कि वो बिहार में सुराज ले आ दी है। रुआ याद हुई अन्ना आंदोलन स्वतः स्फूर्त आंदोलन रहे और बड़ा आंदोलन भी रहे। जेपी आंदोलन के बाद एक बड़ा आंदोलन के रूप में सामने आया और ये आंदोलन जैसे जेपी आंदोलन बहुत सारा नेता पैदा कैलस, वैसे ही अन्ना आंदोलन भी बहुत सारा नेता पैदा कैलस, जौन की अब 2 राज्य में अपन सत्ता स्थापित कैले बड़े, दिल्ली और पंजाब में, और कई राज्य में अपन पांव पसारे के कोशिश कर रहा मान, यहाँ तक ले कि अब तो प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी में भी अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के जो सुप्रीमो वाले उनका नाम आ रहा है। लेकिन खैर ये तो दूर के कौड़ी बा। बिहार की अगर बात करी तो बिहार में सुराज के नाम लेकर के कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जौन लोग ये तीनों जो मुख्य दल बाड़े उनका से अलग बाड़े या ओकरा में उनका सम्मान नहीं मिलत, वो सारा लोग कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की तरफ बड़ा कातर निगाह से देख रहा है। देख लो कि भारत लाइव पर हम कई लोग से बातचीत कैनी है, एलो में एमे कई लोग अपना नाम ना बतावे के शर्त पर ई बता करके, और जानता नहीं कि गुड फेथ में बहुत सारा बात होला। पत्रकारिता के अलावे व्यक्तिगत जीवन भी कुछ होला। वो व्यक्तिगत जीवन में बहुत लोग बहुत सारा के बात करला। प्रशांत किशोर से मिले वाला ऐसा दर्जन भर लोग के हम जानता नहीं, और दर्जन भर लोग हमरा से बातचीत कैलस, अधिक संख्या हो सकेला कि प्रशांत किशोर से मिलने के बाद उनका अनुभव का रहे और आगे के रणनीति का सोच रहे बारे। सच्चिदानंद राय जब मिलले प्रशांत किशोर से तो बिहार के राजनीति में एक उबाल आई। एक तरफ जहाँ भूमिहार समाज भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से किनारा कर रहा बा, एक साथ साथ ये भी बात कहल जा रहा बा कि आखिर भूमिहार समाज के नेता के बा जो वोट के ट्रांसफर करा सकेला, के बा कि वोट ओकरा साथ चल सकेला, ऐसा आदमी के तलाश कल जाता। और इस तलाश में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव गुरु साबित होता है। अनंत सिंह के कारण अगर देखल जा तो वोट ट्रांसफर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के खेमा में हो रहा बा। एक अलावे आशुतोष के भी देखनी कि ठीक बोचहा चुनाव से पहले वो ऐसा गोटी फेंकले जो जाके गुच्ची में गप से पील गई। उनका प्रयास रहे और वो प्रयास सफल भी रहा। बोचहा में तेजस्वी यादव के जीत आशुतोष के एगो ट्रम्प कार्ड के रूप में सामने आई और एक के लेकर के हालांकि भूमिहार समाज के कई गो नेता दिल्ली और गुड़गांव प्रवास के दौरान कई गो ऐसा बिहार से जुड़ल उच्च अधिकारी वाले जिनका से मुलाकात हमारे भाई, उनका विशेष बुलाहटा पर हम उनका से मिले खातिर गई। कुछ लोग मिलल भी हमरा से और कलेक्टिव रूप से सब लोग के एक ही विचार रहे कि आखिर बिहार के विकास कौना रास्ता से हुई, बिहार के भविष्य कहाँ जा रहा बा, केकरा हाथ में भविष्य सुरक्षित बा। इस सब बात के लेकर के चेला और गुरु वाला बात बार बार आ जाता। नीतीश कुमार जी भले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ाई करत होकस, भारतीय जनता पार्टी के बतावे के कोशिश करत होकस कि वो भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के भारतीय जनता पार्टी के बिहार के सत्ता से दूर कर सकेले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपन दाव खेले में कमजोर नहीं है। नीतीश कुमार के उद्घाटन राजकीय कार्यक्रम बा, वो कार्यक्रम से नाम बाहर होना ये बात की तरफ इशारा कर रहा बा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के भी बतावे की कोशिश करता कि अगर नीतीश कुमार कुछ एने ओने कैले, कुछ अलग सोच ले तो भारतीय जनता पार्टी का जवाब देवे खातिर तैयार कर रहा बा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी एक लंबा समय के बाद अपन सेकेंड लाइन के नेता तैयार करे के शुरुआत कर दिले बा। एकरा में